अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं यमुना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। और मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ जो कि हमारी अपनी फैमिली का है, मेरी सिस्टर का। क्योंकि और इट्स रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। अब हुआ इस तरह कि और इस चीज़ों से हम अभी तक जो है सफ़र कर रहे हैं। बट जो मेन लॉस हुआ था हमारा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2010 की बात है। हमने एक जगह पर रावलपिंडी में हमने घर शिफ्ट किया। उस घर की जो ओवरऑल एम्बियंस थी वो ज़रा घुटी-घुटी सी थी और ऐसी। बट बहरहाल उस वक़्त हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे और हमने जो है घर जो है वो शिफ्ट कर लिया। जब हमने कर लिया तो जैसे जिस दिन हमने घर शिफ्ट किया तो उसी दिन इस तरह हुआ कि मुझे जो है ना ओकेजनली जो है वो पेट में ना पेन हुआ करता था। डॉक्टर्स के पास जाते थे 8th क्लास से, तो डॉक्टर्स कहते थे कुछ भी नहीं है, पेन किलर लगाया, जो स्कैन्स होते थे उसमें सब कुछ क्लियर आता था। ये हुआ कि जब हम उस दिन जिस दिन हम शिफ्ट हुए, उस दिन मुझे अचानक पेन हुआ है। मैं उस वक़्त घर में अकेली थी, काम-शाम ही कर रही थी क्योंकि शिफ्टिंग की हुई थी। मेरी मामा जॉब करती थी, सिस्टर यूनिवर्सिटी में होती थी, भाई स्कूल में होता था, मैं कॉलेज गोइंग थी, तो मेरी उस दिन छुट्टी थी और मैं घर पे थी, काम कर रही थी अकेले। मेरे पेट में जो है वो दर्द हुआ एंड इट लिंगर ऑन। पूरे दिन मैं ऐसे ही घर पे अकेली पेन में पड़ी रही एंड मैं वहाँ पर लेटी हुई थी। मतलब जिस तरह से मेरा और मेरी सिस्टर का बेडरूम था, हम दोनों का सेम था। तो हमारा जो बेड था वो एक साइड से दीवार से अटैच था, जिस साइड पे मेरी सिस्टर लेटती थी और जिस साइड पे मैं उतरने वाली साइड थी उस साइड पे मैं लेटती थी। तो जो सिस्टर वाली साइड थी, ठीक है, वो खिड़की की तरफ, सिंगल खिड़की थी, तो उस खिड़की की तरफ था। क्या तो मैं उस तरफ लेटी हुई थी और मुझे लेकर गए जब हॉस्पिटल, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये इनका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, इनका तो मसला खुल गया। स्कैन्स में अभी भी कुछ नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स ने अंदाज़न जो है वो पता किया था। मेरा अपेंडिक्स फट गया, खैर मैं बच गई, सर्वाइव कर गई, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रही। अब ये बात हुई है उसके कुछ ही महीनों के बाद मेरी जो है वो सिस्टर जो थी, शी वाज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और इस तरीके से स्कॉलरशिप होल्डर शुरू से। तो उनका ये हुआ कि उनको जॉइंटिस हो गया। ये बात है 2010 की ईद थी और दिसंबर में आई थी, तब ईद है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अब ये हुआ बड़ी ईद। अब मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई। अब वो पहली ईद ऐसी थी कि जब मेरी सिस्टर ने अपनी यूनिवर्सिटी की सारी फ्रेंड्स को घर बुलाया, खुद दावत की, सब कुछ खिलाया-पिलाया एंड उसके एक ही 2 दिनों में उनकी जो है वो तबीयत ख़राब हुई, जॉइंटिस हुआ। अब वो उनका ज़्यादा सीवियर होता जा रहा था। जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि इसमें कहते हैं जी कि क्योंकि ज़ाहिर है जिगर के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है, तो अब ये था कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये अभी और सीवियर लेवल पे जाएगा। उसके बाद जो है वो इसके काउंट्स जो है वो प्लेटलेट्स के काउंट्स जो है वो बराबर होना शुरू होंगे, नॉर्मल। अब वो हुआ कि बहुत ज़्यादा येलो पड़ रही थी, उन्होंने सब कुछ खाना-पीना छोड़ दिया था, वो बातें नहीं करती थीं, कोई बात कहो तो उस पे मतलब रिस्पॉन्ड उनका ज़रा गुस्से वाला होता था। उनकी आँखें ना माशाल्लाह वैसे ही बड़ी-बड़ी थी, लेकिन अगर उसको कुछ कहते थे तो वो उन दिनों में बहुत हमें आँखें घूर-घूर के देखती थी। और मतलब हमें यही था कि लाइक इनकी नेचर ही है कि ये चुप-चुप रहती हैं, तो इस वज़ह से मतलब जब बोलती थी तो बहुत ही बोलती थी, लेकिन मेजॉरिटी टाइम वो क्वाइट रहती थी। अब हमें ये चीज़ें नॉर्मल रहती थी। एक दिन मम्मा नमाज़ पढ़नी थी, मुझसे वो बातें कर रही थी और उनकी तबीयत ख़राब थी। मुझे कहती हैं कि यूम ऐसा करेंगे ना कि मैं बीमार हो जाती हूँ और मेरी जो है ना वीडियो बना के जो है ना वो भेजना। अब उन्होंने किस पर्पज़ से कही थी, किसको कही थी, क्या कही थी, वो मैं मेंशन नहीं करना चाहती। तो बहरहाल जो है वो उन्होंने इस तरीके की बात की, तो नमाज़ पढ़ते हुए मम्मा ने इस तरीके से किया जिस तरह माएँ टोकती हैं, कि मतलब कि जैसे ऐसी बात मुँह से भी नहीं निकालनी चाहिए। उस अंदाज़ में उन्होंने टोका, फिर नमाज़ सलाम फेरने के बाद उन्होंने हम डाँटा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हो। बहरहाल जो है वो उन्होंने मम्मा को उस वक़्त बदतमीज़ी से जवाब दिया। तो जबकि वो बहुत ही जो है वो क्वाइट तबीयत की थी और वो उनको डाँट-वाँट पड़ती थी तो वो सह लेती थी, लेकिन मैं जो हूँ, मुझे ज़रा-सी भी डाँट पड़ती है तो मैं बोलती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ आगे से। तो उन्होंने बदतमीज़ी से जब जवाब दिया मम्मा को, तो फिर मैंने कहा इस तरीके से मम्मा से बात करते हैं? मतलब मैंने उनको बोला एंड इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज कि उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की थी।
तो इस किस्म की चीज़ें हो रही थी। अब ये हुआ कि जब वो नहाने नहाने के लिए जाएँ, तो उनसे नहाया ना जाए। एक दफ़ा तो इतनी ज़्यादा वॉशरूम में तबीयत ख़राब हुई कि मम्मा फिर पकड़ कर उनको लेकर उनको साँस उखड़ रहा था। इस तरीके की हालत हो और मतलब इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो गई थी। लेकिन हम इन चीज़ों को तो नहीं समझ रहे थे, हमें था कि ये मेडिकली तबीयत इनकी ख़राब हो रही है। फिर उसके बाद ये हुआ कि क्या कहते हैं अ, उनकी बेसिकली उनकी जो है वो ये चढ़ गया था, जनवरी चढ़ गया था, ठीक है? 2011 का जनवरी चढ़ गया था और फिर ये हुआ कि 20 जनवरी को क्योंकि उनके जो है वो हो रहे थे, पेपर्स भी हो रहे थे। अच्छा, मैं ये चीज़ मेंशन करूँ कि मेडिकल के साथ-साथ उनका वो कहते हैं ना कि जी जॉइंटिस का जो है वो झड़वाना भी चाहिए, कुछ कहते हैं, कुछ रूहानी टाइप का भी कुछ इलाज होता है। तो उसकी तरफ भी जो है वो जब भी मम्मा उन्हें भेजती थी ना, ये कहते थे कि इसका कोई धागा होता है वो डालते हैं, कोई पौधा होता है उससे कुछ दम-शम करते हैं इस तरीके से। तो जब भी उनको वहाँ पर लेकर जाते थे ना दम कराने वाली जगह पे, तो वो वहाँ से बहुत रिलक्टेंट होती थीं। कहती थीं कि मैंने नहीं जाना, मैं थक जाती हूँ, वो बहाने करती थीं कि पापा इतने लंबे रास्ते से लेके जाते हैं, मुझे दर्द होता है, ये होता है। तो वो और वहाँ पे बैठ के भी ना ये चीज़ तो एक दफ़ा मैं भी उनके साथ गई थी जब दम करवाने, तो वो आगे ही नहीं हो रही थीं, जब दम करवाने के लिए ना, ज़बरदस्ती जैसे उनको किया था। तो अब क्योंकि जो हमारे वो जो पीर साहब हैं, वो तो उन्होंने नहीं बताया था कि भई शाह साहब आप लोगों के घर में इस किस्म का कोई मसला चल रहा है। तो अब हमें तो नहीं पता था। अब ये हुआ कि जब 20 जनवरी की बात है कि अचानक से जो है ना सुबह को मम्मा उनको उठा रही थी क्योंकि उनका पेपर था, वो मूली वाले पत्तों का पानी और ये सब कुछ उनका इलाज चल रहा था। तो मम्मा ऑफ़िस जाने से पहले पिला के जाती थी, तो वो उठ ही नहीं रही थी। तो मम्मा ने क्या किया कि सर्दियाँ थी, मम्मा ने जब उनका जो है वो ब्लैंकेट खींचा पाँव से, तो उन्होंने मम्मा को गुस्से से देखा और ब्लैंकेट वापस अपने हाथ से ऊपर किया उन्होंने। और मम्मा ने फिर मुझे कहा कि यमुना मैं ये रख के जा रही हूँ, जब उठोगे तो तुम मुझे ये इनको पिला देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जबकि रात को मम्मा ने जो है वो दूध भी कहा था कि ये पिला देना, लेकिन क्योंकि मेरे भी पेपर्स हो रहे थे और मैं रात को जब सोई तो मैं भी सुबह ही उठ सकी, मैं उनको दूध नहीं पिला सकी रात को। अब ये चीज़ जो है वो चल रही थी कि जब अब ये 8 बजे की बात है और जब 10 बजे मम्मा ने मुझे उठाया कि बस अब उठ जाओ, तो अपनी भी तैयारी करनी और भेजो अपिया को भी, जो उनको भी जगाओ। अब इसी उसमें मैं उनको उठा रही हूँ कि उठ जाएँ, उठ जाएँ, उठ जाएँ, वो नहीं उठ रही थी, लेकिन वो मेरी तरफ से देख रही थी आँखें फाड़-फाड़ के, उठ नहीं रही थी और अजीब वियर्ड तरीके से मुझे देख रही थी। तो मैंने जिस तरह पानी की बोतल आपके पास रखी हुई होती है बेड पे, मैंने उनके बाजू की तरफ उसको घुमाया कि जैसे उनको लगेगी तो ये उठेंगी। वो फिर भी नहीं उठी, मैं वॉशरूम से जब फ्रेश होके वापस आई हूँ, तो फिर मैं उठाऊँ, "पिया उठ जाएँ, उठ जाएँ।" जब मुझे डाउट हुआ, तो मैंने जिस तरीके से बंदा बॉडी क्रॉस करता है, मैंने उनको हिलाया, वो हिल नहीं रही थी। मैंने जब उनके ऊपर आई मैं और मैंने उनको दोनों हाथों से पकड़ के जब उनको उठाने की कोशिश की, तो जब वो मेरे हाथ से जिस वक़्त निकली है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी रूह निकल गई है। तो वो मैं अब डर गई कि इनको पता नहीं क्या हो गया। मैंने जल्दी-जल्दी मम्मा को फ़ोन किया और भाई भी जो है वो मेरा उस वक़्त एक प्रिंटिंग की शॉप पे जो है वो काम सीखने भी जाता था, तो वो वहाँ गया हुआ था। पापा जो है वो अनफॉर्च्युनेटली उन दिनों पे जो है वो काम करते थे, तो वो मतलब मोबाइल उनका जो है वो घर पे रह गया। क्या उन्हें पता था कि 1 बजे जो है वो घर आना है, क्योंकि 3 बजे माहम का पेपर है मेरी सिस्टर का, तो उनको लेके जाना है। अब ये हुआ कि जब मम्मा जल्दी-जल्दी में आई हैं, तो ज़ाहिर है वो उनके ब्रांच मैनेजर थे, उनके साथ आई हैं वो। तो जैसे ही वो आई हैं ना, तो मम्मा ने पूछा, "माम उठो, उठो।" नहीं उठ रही थी। मैं उनकी कमर के पीछे से जाके जैसे बैठी सहारा देने, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई जान नहीं थी, लेकिन वो आँखें खोल-खोल के जो है वो देख रही थी। अब ये हुआ कि जब मम्मा ने जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँकी ना, तो उन्होंने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया और वो उनकी अपनी आवाज़ नहीं थी जिसमें वो चीख रही थी। वो पता चल रहा था कि इनके अंदर कोई चीज़ है जो कि बोल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। एकदम से हमें हुआ, अब हमें तो ये भी था कि पता नहीं शुगर लो हो गई है, बीपी लो इतना हो गया है कि नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, क्या है। मैं किचन में जो है वो जाके ग्लूकोज़ बना रही थी, तो मुझे एकदम से जो है ना क्या कहते हैं उसे, मम्मा ने कहा कि जल्दी से लेकर आओ।
तो वो जो मम्मा के जो बॉस थे ना, वो जो कह रहे थे कि चलो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरी सिस्टर ने उन्हें रख के ना एक बहुत ज़ोर का उनके मुँह पे चाँटा मारा है। तो मम्मा ने बोला एकदम से कि माँ हम नहीं, ऐसे नहीं करते। लेकिन मम्मा साथ-साथ ना पढ़ी भी जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ना चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था ना, तो ज़ाहिर है उनकी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं थी, मतलब जान छोड़ चुकी थी। इतने में भाई मेरा पहुँचा है, उसने ज़ाहिर है वो ही महरम था, तो उसने पकड़-पकड़ के गाड़ी में जो है वो उनके बॉस की गाड़ी में जो है वो डाला, क्योंकि हमारी गाड़ी पापा के पास थी, तो उन्हीं की गाड़ी में अब मम्मा, भाई और क्या कहते हैं जो बॉस हैं, ये लोग जो है वो हॉस्पिटल लेके चले गए और मैं घर में अकेली, मुझे घर पे इसलिए रोका क्योंकि जब पापा आएँगे तो वो क्या देखेंगे, घर पे कोई भी नहीं है। अब मैं घर पे थी ना जिस टाइम पे, मुझे घर इतना जो है वो हॉन्टेड लगे और अजीब, मुझे इतनी वहशत हो, इतना सब कुछ अजीब, मतलब मेरे लिए वो 11 बजे से लेके वो 1 बजे तक का जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहरहाल जो है वो दूसरी साइड पे जब वो मम्मा बताती होती हैं कि जैसे ही वो लोग खैर जब पापा आए तो मैंने पापा को बताया कि पापा जी इस तरह से अपनी की तबीयत ख़राब है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो वो जल्दी-जल्दी बस ऊपर-नीचे मैं पापा जो है वो भागे हैं। अब जब मम्मा बताती हैं कि जैसे हम वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो डॉक्टर्स, ज़ाहिर है वो सिस्टर की आवाज़ें अजीब-सी थी। तो डॉक्टर्स कहते हैं, पहुँचते साथ ही कहते हैं कि ये आप कोई उम्मीद ना रखें। डॉक्टर्स के अजीब किस्म के जो है ना रिस्पॉन्ड, तो मामा ने कहा कि मतलब क्या अभी तो आपने बच्चियों को इतना चेक भी नहीं किया, तो क्या आप कैसे कह सकती हैं कि वो डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। बहरहाल जो है वो वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में अभी एडमिट नहीं थी, जो डॉक्टर्स अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते थे। अब वो ये था कि जैसे ही उनको कोई ड्रिप या कुछ भी लगता था ना, तो वो बहुत बुरा रिस्पॉन्ड करती थी, बहुत बुरा, जैसे उतार के फेंकने वाली कोशिश और इस तरीके से, जबकि वो अपने होशों में नहीं थी, उनकी बॉडी के अंदर जान नहीं थी। अब ये हुआ कि वहाँ पे औरतें जो थी ना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मेरी मम्मा को कि आप इनको यहाँ से ले जाएँ, ये हॉस्पिटल का केस नहीं है। उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है वो जिस किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी, हैबतनाक जो भी उनके सर चीज़ थी, वो आवाज़ें निकाल रही थी। क्योंकि मम्मा जो है मुसलसल, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा नमाज़ी परहेज़गार है, वो मुसलसल पढ़े जा रही थी। तो ये हुआ कि जब हम लोग भी पहुँचे ना, मैं और पापा भी पहुँचे, मेरी सिस्टर के एक बेस्ट फ्रेंड है, वो बिल्कुल भाई है मेरे लिए आज़िन था, वो भी जल्दी-जल्दी पहुँच के यूनिवर्सिटी में सबको जो है वो खबर पहुँच चुकी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो सीआरबी थी। अब ये हुआ कि सारे ने आना-आना शुरू कर दिया। अब देखें इतने ज़्यादा लोग जमा होने शुरू हो गए थे और जैसे ही उन्हें जो है वो डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है ना, उनकी बॉडी जो थी ना डेड थी, ठीक है? उनके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो एक फिंगर भी हिला सकें, लेकिन जैसे ही उन्हें जो है वो ड्रिप लगाई तो उनकी एक टाँग 2 बंदे पकड़े, दूसरी टाँग 2 बंदे पकड़े। उनकी दो मतलब सारा पूरी जो बॉडी थी ना, हाथ अलग से वो र जिस तरह उनके अंदर सही बाकायदा जान होती है कोई और, वो थी। ये सब कुछ अभी जो है वो चल ही रहा था कि उन्होंने जो है वो ड्रिप जो है वो निकाल के फेंकी और खून के फव्वारे उड़ रहे हैं और इस तरह से बहुत अजीब-सा सब कुछ चल रहा था। और जैसे ही वो ड्रिप निकलती थी या पढ़ना छोड़ते थे तो वो बॉडी नॉर्मल उनकी वापस वो डेड तरह हो जाती थी। अब ये था कि हमारी क्योंकि हमें कुछ अलग तरह से मदद भी हो रही थी हॉस्पिटल के हवाले से कि जो जो फ्रेंड जो सिस्टर थी उनकी फ्रेंड जो थी वहाँ पे कोई मेडिकल डॉक्टर कोई सीनियर थी। ये हुआ कि उन्होंने कहा कि इनको वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं। वो वार्ड में शिफ्ट हो गई, एक रात पहली रात गुज़र गई। जब अगले दिन हम सुबह को आए तो जी डॉक्टर्स ने बताया मम्मा थी, फुप्पू वगैरह वहाँ पर थी, दादी, क्योंकि मैं ज़ाहिर है एक ही लड़की अकेली थी तो मुझे घर आना पड़ता था उन दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है घर से जो लाना ले जाना, खाना पकाना सब कुछ वो मैं करती थी। तो जब हम सुबह पहुँचे हैं तो डॉक्टर्स ने मामा लोगों को बताया हुआ था कि ये कोमा में जा चुकी है। अब वो हमारे लिए एक अलग कयामत थी, उधर रोना-पिटना, एक कोहराम बरपा। अब क्या कहते हैं उसे, ये था कि पहले दिन ना हम उनको ना कैप से, जो बॉटल का कैप होता है, उससे अगर हम जूस या पानी पिलाते थे ना, तो वो उनका नीचे वाला होंठ मूवमेंट कर रहा था।
लेकिन अगले दिन से सुबह से ना वो मूवमेंट भी बंद हो चुकी थी उनकी। अब ये सब कुछ जो है वो और हमारे लिए ट्रेजिक होता जा रहा था। ये हुआ कि दूसरे दिन पे अभी हाफ डे भी नहीं हुआ था, 12 भी नहीं हुए थे कि उनको जो है वो पता चला जी कि डॉक्टर्स ने कहा ये आईसीयू का पेशेंट है, क्योंकि ये कोमा में है, तो ये वार्ड में नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी तक आप देखें कि उनकी ना अपनी साँसें थी बरकरार। अच्छा, जब उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में वो जो है वो नॉर्मल अभी अपने साँसों पे थी। आईसीयू में जैसे ही शिफ्ट किया है ना, उसके बाद से ना उनका ना जो आईसीयू का जो बेड था वो ना शेक करना शुरू हो गया। वो कंटिन्यूअसली शेक कर रहा था। अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि उनका ना साँस अपना ख़त्म हो गया। उनका अपना साँस ख़त्म हो गया, तो जिस वक़्त वेंटिलेटर लगा है, उस वक़्त जो कुछ डॉक्टर कर सकते थे, व्हाटएवर जो कुछ भी था, उथल-पुथल सारी चीज़ें हो रही थी। बहरहाल उनको जो है वो वेंटिलेटर लग गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी अपनी साँस जो है वो अब बहुत कम रह गई है, ये अब वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे थे, अब वो एक और हमारे लिए क़यामत गिर गई थी कि भई अब इनका अपना साँस तो जो है वो है ही नहीं। अब डॉक्टर्स जो है वो हमें साथ-साथ ये बताते जा रहे थे कि इनका जो है वो लीवर जो है वो फ़ेल हो गया। डॉक्टर्स ने ये बताया, इनका लीवर फ़ेल हो गया, क्योंकि अब ये सिचुएशन थी दूसरे दिन के बाद से, जिस वक़्त वेंट पे आई हैं वो, उसके बाद से कि जहाँ पे भी डॉक्टर्स इस इंजेक्शंस लगाते थे या ब्लड लेने के लिए कुछ भी करते थे, तो वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो उनकी नहीं रुकती थी। वहाँ से मुसलसल ब्लीडिंग होती ही रहती थी। बहरहाल जिस वक़्त वेंटिलेटर लग रहा था, उस वक़्त ये हुआ कि मेरी सिस्टर का जो सिराना था ना, वो सिराना जो उनके हम घर से लेकर आए हुए थे, वो सिराना उनका जो है वो गुम हो गया। अब जब वो गुम हुए, तो मामा और जो है वो वहम करें। मामा कहें कि देखो इसका सिराना भी गुम हो गया है, अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं ये। अब मैं मामा-पापा को बहुत पॉज़िटिव रखने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग एटलीस्ट इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा था। तो मैं उनको पॉज़िटिव रखूँ, मम्मा ठीक हो जाएँगी, कुछ नहीं होता, चीज़ें आगे-पीछे हो जाती हैं, खैर है, ये सब कुछ करते। अब ये हुआ, बहरहाल वो उनका बेड जो था ना वो कंटिन्यूअसली शेक कर रहा था कि जो भी आता था वो पूछता था कि इनका बेड क्यों शेक कर रहा है, जबकि बाकी आईसीयू में जो पेशेंट थे उनका बेड शेक नहीं कर रहा था, इवन वेंटिलेटर पे। अब वो चीज़ एक नॉर्मल हो गई थी, 3-4 दिन तो हमें ये भी वो एटलीस्ट मुझे ये हो गया था कि यार ये हो सकता है कि वेंटिलेटर का शायद प्रेशर इतना होता है कि इस वज़ह से ना इनका बेड बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे ज़ाहिर है कि उनको पैम्पर भी लगा हुआ है, तो क्या कहते हैं, हर चीज़ में, उनके यूरिन में, उनकी आइज़ से, नोज़ से, कहीं से भी, मुँह से, हर चीज़ से उनके ना ब्लड ही ब्लड। और मतलब वो स्वेल हो के इस कदर अपनी आई गेस शायद वो 55 केजीज़ होंगी या कितनी होंगी उस टाइम पे, ठीक है, 22 उनकी एज थी। तो मतलब कि वो शायद 80 केजीज़ की है, इस तरीके से, मतलब सीम्स लाइक वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो चुकी थी कि उनको देखने जो भी आता था ना गैर बंदा, तो वो ये पूछता था मम्मा से कि ये आपकी आपकी मदर है। मतलब उनकी बॉडी इतनी वर्स्ट कंडीशन में वो हो चुकी थी, हेड टू टो। और मीनवाइल जो, क्योंकि मामा को डाउट हो रहे थे इन चीज़ों पे, तो ये हुआ कि अब साथ-साथ में ना रूहानी चीज़ें भी जो है वो एक सर्च, जिससे कि सर कहते हैं ना, शुरू हो गई, पता कराओ क्या है, ये है, वो है। अब जो है ना पता ये चला कि एक क्रिश्चियन बंदा था, ठीक है, जो कि जो फ़ादर वग़ैरह होते हैं, तो उन्होंने बताया कि भई बच्ची के ऊपर जो है वो काला इल्म हुआ हुआ है, बच्ची का जो है वो तावीज़ हुआ हुआ है, और जो कि जिगर पे की है, जो कि सीधा जो है वो कब्र में जा रहा है। अब ये चीज़ जो है वो हमें इनकी डेथ से 1 रात पहले ये चीज़ जो है हमें पता चल गई थी। मीनवाइल डॉक्टर्स ये चीज़ कह रहे थे कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन ट्रांसप्लांट तब तक नहीं हो सकता जब तक ये वेंट से वापस, मतलब अपनी साँसों पे वापस नहीं आती। और लीवर ट्रांसप्लांट भी जो है वो इंडिया में पॉसिबल था उस वक़्त। अब ये सारा कुछ हुआ, और इसके बीच में जिस वक़्त उनका मेरी सिस्टर के 4 दिन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, वेंट पे और सब कुछ। अब ये होता था कि चौथे 5वें दिन सुबह को फ़जर के टाइम, जिस वक़्त उनकी डेथ हुई है, उस वक़्त जो है वो मेरी फूफू और मेरी मम्मा जो थी खाली उधर थी, क्योंकि मेरी मम्मा 1 मिनट के लिए भी जो है वो हॉस्पिटल से आई नहीं थी। और हम जिस दिन उनकी डेथ हुई है,
उस दिन हम लोगों ने जो है वो आयत करीमा का ख़त्म रखा हुआ था घर में कि हम लोग जो है आयत करीमा का ख़त्म पढ़ेंगे ताकि जो मुश्किल है वो हमारी जो है वो अल्लाह ताला उसको आसानी करे हमारे लिए। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंज़ूर था 4 दिन उन्होंने इतनी बीमारी काटी, इतना सब कुछ हुआ, इतनी तकलीफ़ काटी और 5वें दिन उनका सुबह को फाइनली जो है वो डेथ हो गई। अच्छा क्योंकि उनकी आइज़ काफ़ी बड़ी थी तो वही मैंने आपको कहा ना कि वो बंद नहीं इतनी मतलब नॉर्मली भी जब वो सोती थी अपनी नॉर्मल लाइफ़ में तो पूरी जो है वो बंद नहीं होती थी। तो अब ये हुआ कि जब ना उनका जनाज़ा रखा हुआ था तो मेरे सारे के सारे मेरे माशाल्लाह 5 मामू हैं और एक मामू जो सबसे बड़े वाले हैं उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है? उनकी डेथ का वाक़या इसी से लिंक्ड है, ठीक है? मेरी सिस्टर के वाक़ये से। अब ये हुआ कि जिस वक़्त सारे मामू पहले आ चुके थे, सबसे आखिर में मेरे वो वाले मामू आए, बड़े वाले मामू। तो जैसे ही वो अच्छा मेरी सिस्टर की आइज़ बंद नहीं हो रही थी प्रॉपर। जैसे ही वो आए हैं ना अच्छा ये चीज़ मेरी मामा ने नोट की, मैंने नोट नहीं की। जैसे ही वो आए हैं ना, उनको देखने के बाद मेरी सिस्टर की आइज़ जो है वो बंद हो गई। मेरी सिस्टर की आइज़ उसके बाद जो है वो नहीं खुली। अब जनाज़ा चला गया, कुछ ज़ाहिर है घर में एक मातम बन गया है। अब बहुत सी चीज़ें जो थी ना क्योंकि हमें ये चीज़ पता चल गई थी कि जो है वो उनका तावीज़ हुआ हुआ था, ये सब कुछ हुआ हुआ था। फिर जो हमारे जो पीर साहब थे, जो पहले से उनका दमशम कर रहे थे, उनका जॉइंटस का, तो उन्होंने भी जो है वो जब जनाज़ा हो गया सब कुछ, उसके बाद उन्होंने हमसे जब घर पर आके हमसे अफ़सोस किया, तो उन्होंने बताया कि उनको ये चीज़ पता थी और वो इस चीज़ का इलाज जो है वो गायबाना कर रहे थे कि जब मेरी सिस्टर 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो गायबाना तौर पर हाज़िरी के तौर पे वो आगे पढ़ते रहे हैं, इवन कि उन्होंने जनाज़े में भी जो है वो शिरकत की है और उसके बाद ये हुआ कि कहते हैं कि जो सिर्फ़ लास्ट डे था ना, रात थी मेरी सिस्टर की, उस रात को जब वो आए तो उनको पता चल गया था कि भई अब इस बच्ची के अंदर कुछ भी नहीं रहा, तो फिर जो है वो उस दिन जो है वो चले गए थे वापस कि उन्होंने कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की थी। अब ये हुआ कि ये सब कुछ गुज़र गया इसी उसमें मेरे मामू की जो है सबसे बड़े वाले मामू जो मैंने आपको बताया था, सबसे आखिर में जो आए थे जिनके आने पे मेरी सिस्टर की आँखें बंद हुई थी, मेरे मामू की जो है तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। उनके साथ ये हुआ कि वो उनको फ़ॉलेज हो गया था, ठीक है? और उस तरह हुआ कि उनकी ना वेन्स जो हैं वो ओवरऑल बॉडी की वेन्स जो है वो ड्राई होना शुरू हो गई और वो इतने हो गए थे कि वो उन्होंने अपनी लाइफ के जो आखिरी के 4 महीने थे वो बिल्कुल बेड रिडन उन्होंने गुज़ारे थे। मतलब हर एक चीज़ उनका जो है वो मेरी मामी ही करती थी। देखिए हर तरह का मतलब इवन वॉशरूम लेके जाना, खाना पिलाना सब कुछ मेरी मामी करती थी। अब ये हुआ कि जब उनकी सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी ना तो ये हुआ कि उनकी ना कभी-कभी ना शक्ल इस तरह अजीब-सी ना बिगड़ जाती थी। अब इन लोगों को लगता था कि शायद फ़ॉलेज की वज़ह से इस तरीके से बंदे की शक्ल बिगड़ जाती है, लेकिन नहीं, वो इंसानी टाइप ऑफ शक्ल उनकी नहीं बिगड़ती थी। वो लेटे हुए होते थे और उनकी बॉडी में जो है वो मूवमेंट्स हो रही हैं और इंसानी वो जो है वो मूवमेंट्स जो है मतलब उनके फेस जो है आड़ा-टेढ़ा नहीं होता था। तो जब उनको शक होना शुरू हुआ तो उन्होंने जो है वो किसी को पीर-शीर को उन्होंने बुलाया वहाँ पे जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है वो अ, काला जादू जो है वो हुआ हुआ है और इनकी भी जो है वो डेथ के लिए हुआ हुआ है। तो बहरहाल जो है वो अभी ये सब कुछ उनका इलाज भी चल रहा था, सब कुछ था, मेडिकल भी चल रहा है क्योंकि अब वो बताती हैं मामी कि जो इंश्योर के जो डब्बे होते हैं, वो जो है ना उनको पिलाए जाते थे और जो इंश्योर के डब्बे होते हैं कहते हैं कि वो मैंने कभी भी ये नहीं है मैंने कभी किसी को मतलब मेरा लेकिन वो ये बताती थी कि अगर ये किसी मतलब कि जिसको किसी को हड्डियों की तकलीफ़ है या बीमारी है जो कुछ भी है, अगर वो भी पिए तो उसकी भी सिचुएशन बहुत बेहतर होने लगती है और मतलब वर्स जो पेशेंट्स होते हैं उनकी भी हालत बेहतर होने लगती है। लेकिन वो एक-एक दिन में वो पता नहीं 3-3 4-4 डब्बे जो है वो दूध के पी जाते थे जबकि वो बेड रिडन थे, फ़ॉलेज में थे। तो इस और फिर भी उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी ही थी, बहुत ही सूखे वैसे हो गए थे और बहुत ही ज़ईफ़ हो गए थे वो बीमार। अब ये हुआ कि अभी मेरे मामू का इलाज चल ही रहा था ये सारा कुछ रूहानी।
एक दिन मेरी कज़न जो है मेरे मामू की तीसरे नंबर की जो बेटी है उसके ऊपर जो है वो हाज़िरी हो गई। वो उससे चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया, चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, आवाज़ उसकी अजीब-सी हो गई। अभी तो उसको मतलब ये लोग घरवालों ने ये पकड़ा-शकड़ा तो वो जो भी कोई जिनसे इलाज करवा रहे थे उनको जल्दी-जल्दी बुला कर लेकर आए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उन्होंने उसको कंट्रोल किया ना, तो आप यकीन करेंगे कि उस वो जो चीज़ थी ना, जो मेरी बहन के ऊपर छोड़ी गई थी या मेरे मामू के ऊपर छोड़ी गई थी, वो चीज़ उसने खुद बोला है कि मैं एक जिन हूँ और क्या कहते हैं मुझे यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं इसको लेके जाऊँगा, मेरे मामू का नाम लिया, मैं इसको लेके जाऊँगा और फिर उसने कहा कि मैं माहम को भी लेके गया था। मेरी बहन का नाम लिया, मेरी खाला का एक बेटा है, कहता है मैं उसको भी लेकर जाऊँगा क्योंकि मेरे खाला की बेटी की भी अक्सर तबीयत जो है वो ख़राब रहती थी। तो इस तरीके से हुआ बहरहाल हम कज़न को तो कंट्रोल कर लिया, कज़न के ऊपर से वो चला गया। लेकिन बहरहाल ये हुआ कि मेरे जो है वो मामू की जो है वो डेथ फाइनली जो है वो हो गई। मामू की डेथ फाइनली हो गई, मामू की डेथ के जो है वो शायद 40वें के बाद या किस चीज़ के बाद जो है वो मामी ने जो है वो फिर मम्मा को बताई ये चीज़, जबकि मम्मा मेरी मामू के जनाज़े पे गई थी, लेकिन मामी ने उस वक़्त नहीं बताई ये बात। 40वें के बाद या कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मा को पता चला कि जी ये सब कुछ हुआ था और उस जिन की हाज़िरी से पता चला था कि भई ये कि उस जिन ने बताया कि भई मैं माहम को भी, मेरी सिस्टर को भी लेके गया हूँ। आप यकीन करें कि हमें उस दिन हमें ये चीज़ क्लियर हुई थी कि हमारी सिस्टर के साथ बेसिकली हुआ क्या था कि उनके बहुत ज़्यादा एक होता है ना वॉयलेंट किस्म के सिम्पटम्स वो नहीं थे शुरू में, लेकिन एंड में हो गए थे और हम फिर भी जो है वो डाउट में ही थे। लेकिन जब वो सब कुछ पता चला, हमें पता चला, हमारे घर में दोबारा से एक वही मातम और अजीब-सी जो है फ़िज़ा जो है वो दोबारा कायम हो गई। इस चीज़ का पता सिर्फ़ मुझे है या मेरी मम्मा को है, मेरे भाई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन मेरे पापा को आज दिन तक नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था। ये करने वाली मेरी मम्मा की जो है वो अपनी ही ताई है, वो पूरे ख़ानदान में मशहूर हैं इन चीज़ों के करने कराने में और मतलब कि एट लीस्ट मैं वो हूँ कि जो कि इन चीज़ों पे कभी भी जो है ना माफ़ नहीं कर सकती उन लोगों को कि जिनकी वज़ह से हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे माँ-बाप जो है वो आज दिन तक जो है इस चीज़ पे बहुत दुखी हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, मुझे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ शुरू हो गए थे, डिप्रेशन, स्लीप पैरालिसिस एक्सेट्रा पता नहीं क्या-क्या लाइफ़ में फ़ेस किया है इन सब चीज़ों की वज़ह से। बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, मेरी तो ये भी दुआ करने का दिल नहीं करता। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे सबको इन चीज़ों से जो नुकसान उन्होंने हमें पहुँचाए हैं। उनके नुकसानात की लिस्ट तो ख़त्म नहीं होती क्योंकि अम, उनके ही किए करायों की वजह से मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मेरी एंगेजमेंट ख़त्म हुई, फिर उसके बाद ख़ैर आज दिन तक कोई शादी-वादी का सिलसिला भी नहीं हुआ। मेरे भाई की शादी हुई थी, मेरे भाई की जो है वो फिर इस वजह से डिवोर्स हो गई। मतलब उन लोगों ने हर तरह से ठानी हुई है कि भई बस हमें जो है वो खुश नहीं रहने देना। हम अल्लाह ताला के आसरे पे जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और हमने उन लोगों का हिसाब-किताब ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ा हुआ है और मैं एट लीस्ट उन लोगों को मरते दम तक कभी भी माफ़ नहीं कर सकती कि जिनकी वज़ह से मेरे माँ-बाप ने इतनी तकलीफ़ देखी है और मतलब ज़ाहिर है कि ये ख़ानदान के ही लोग हैं, तो इतना ज़रूर हमने सुना है, देखा है कि उनकी जो ज़ाहिर है मम्मा की ताई थी, उनकी जो बेटियाँ हैं, ठीक है, जब उनकी शादियाँ हुई, तो एक तो शादियाँ सही चल नहीं रही और कुछ बेटियों के बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ज़ाहिर है कुछ न कुछ तो इंसान दुनिया में देखता ही है ऐसे अमानात की वज़ह से और लेकिन फिर भी वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस वक़्त, ठीक है, हर तरह से। बस ये एक मेरी लाइफ़ की एक बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो कि हमने फ़ेस की है एंड अल्लाह ताला जो है वो सबको इन चीज़ों से जो है वो महफूज़ रखे।
आमीन।